हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा ओशनोग्राफी का थर्ड लेक्चर है। ये बेसिकली लास्ट लेक्चर है। इसमें कुछ टॉपिक जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सालिनिटी वेरिएशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेवल प्रेशर एंड हीट बजट। एक टॉपिक बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का जो छूट गया तो इसमें हमने कवर किया है। बेसिकली छोटा डिस्कशन है अराउंड 30 मिनट का। सो देखते हैं रिमेनिंग टॉपिक। हम ऑलरेडी जो बेसिकली ओशनोग्राफी के सारे टॉपिक, जो लार्जेस्ट टॉपिक बेसिकली मूवमेंट ऑफ द वेव, ओशन टाइड, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। बेसिकली देखिए, टेम्परेचर ऑफ द ओशन मेनली एनर्जी सोर्स क्या है। बेसिकली क्या होता है, इंसोलेशन, यानी कि सन रेज ऑफ द सन, एनर्जी फ्रॉम द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। ओके, ओशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी, ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ड्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। ओके, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन बेसिकली कितना होता है, वेरिएशन एवरेज 35 डिग्री है, ठीक है। मीन्स 3 to 5 डिग्री वेरिएशंस होता है। बट एवरेज सरफेस यानी कि ऑल ओवर, यानी पूरा ओशन मिला के कितना है, 3 to 5 डिग्री है। बट सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि वो कितना है, 25 डिग्री, यानी कि जो अपर पार्ट में टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। बट अगर टोटल मिला के सी सरफेस टेम्परेचर देंगे वो वेरी करता है 3 to 5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस। ओके, देखिए अब टेम्परेचर डिफरेंस इम्पैक्ट कैसे होता है। देखिए हेडली सेल, देखिए हेडली सेल कहाँ बनती हैं, इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे ये क्या होती हैं, हीट सरप्लस सेल्स होती हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर पैटर्न ऑफ द ओशन बेसिकली क्या होता है, हेडली सेल है, ये सरप्लस जोन है, ठीक है। अब सरप्लस जोन है तो बेसिकली लैटिट्यूडनल वेरिएशन, यानी कि हेडली इक्वेटर पे बनती हैं, फिर फेरल बनती हैं, फिर पोलर बनती हैं। तो उसी कंपेरिजन में बेसिकली हम टेम्परेचर पैटर्न का बेसिकली ओशियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड वेरिएशन देखिए, डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, क्योंकि इक्वेटर पे हीट सरप्लस जोन होते हैं, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर पोलर पे सबसे कम ज़्यादा बेसिकली क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है। डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ओके, बट हाईएस्ट एट द टेम्परेचर नॉट एट द इक्वेटर बट द ट्रॉपिक्स। रीजन क्या होता है, बेसिकली ट्रॉपिक्स पे क्या होता है, इक्वेटर पे कन्वेंशनल रेनफॉल होती है तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, लिटिल बिट लो हो जाता है। बट ट्रॉपिक्स पे क्या होता है, बेसिकली मानसूनल रेनफॉल होती है और सीजनल रेनफॉल होती है, तो उसके टेम्परेचर में स्पेशली समर टाइम में ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक। रीजन देखिए, हाई रेनफॉल एट एट इक्वेटर, क्लाउड कवर एंड रिफ्लेक्ट द सनरेज, वन ऑफ द रीजन, यानी कि इक्वेटर रीजन में क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है और डेंस क्लाउड कवर होता है। उससे क्या होता है, बेसिकली मोस्ट सम ऑफ द जो सनरेज होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, टेम्परेचर पैटर्न ऑफ द ओशियन, वन ऑफ द रीजन देखिए, इनक्लोज सी मानी वो ऐसे सी जो चारों तरफ लैंड इस तरीके से, लैंड से 3 साइड 2 साइड इस तरीके से कवर्ड है, ठीक है। मार्जिनल सी ऑफ ट्रॉपिक्स वार्मर देन ओपन सी, मार्जिनल ऑफ टेम्परेचर रीजन ओपन सी लेस मिक्सिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो इनक्लोज सी होते हैं उनमें मिक्सिंग ऑफ वाटर कम हो जाती है, ओके, स्पेशली ट्रॉपिक्स रीजन वाले में। बट अपर रीजन में देखो, बेसिकली आर्टिक साइड, अंटार्कटिक साइड या अपर लैटिट्यूड, तो उनमें क्या होता है, बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। बट ट्रॉपिकल जैसे मेडिटेरियन सी, रेड सी, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो ट्रॉपिक्स पे आते हैं, कैस्पियन सी, और ये इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक। और लेस मिक्सिंग ऑफ वाटर ड्यू टू रेनफॉल एंड रिवर्स, ठीक है। आगे देखिए, ओशियन करंट, टेम्परेचर पैटर्न ऑफ द ओशन करंट देखिए, ओशन करंट बाम करंट क्या करती हैं, बाम इफेक्ट देती हैं। कोल्ड करंट क्या देती हैं, कूलिंग इफेक्ट देती हैं। देख लीजिए कैलिफोर्निया, देखिए इस तरीके से इस रीजन को कोल्ड बना देती है, यानी कि डिजर्ट टाइप। इसी तरीके से कैनाई करंट, ये देखो कोल्ड कंडीशन क्रिएट करती है। ये देखिए पेरुवियन करंट, ये देखिए कोल्ड कंडीशन क्रिएट करती है, ठीक, ओके। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप बाम बाम टाइप, यानी कि बॉम बॉम बॉम्ब इफेक्ट देती है। ये देखिए सोमालियन करंट, ये भी बॉम्ब करंट है, ठीक। इस तरीके से जो जो भी करंट जिस बेसिकली कॉन्टिनेंट के बगल से फ्लो हो रही है, यानी बगल से फ्लो हो रही है, वो उसी तरीके का इम्पैक्ट देती है। अगर बॉम्ब है तो बॉम्ब इम्पैक्ट देगी, कोल्ड है तो कोल्ड इम्पैक्ट देगी, ठीक है। मूव ऑन।
देखिए टेम्परेचर पैटर्न ऑन द ओशियन, ओके। अप वेलिंग डाउन वेलिंग, देखिए जहाँ अप वेलिंग होगी वहाँ बेसिकली क्या होगा, हाई प्रेशर जोन होंगे, ठीक, हाई प्रेशर जोन। टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, ठीक, ओके। अप वेलिंग ब्रिंग्स कूल वाटर, देखिए अप वेलिंग brings cool water from the depth, so low temperature, okay। मूव ऑन। देखिए डाउन वेलिंग, डाउन वेलिंग में क्या होता है, जो कोल्ड वाटर होता है ना, कोल्ड वाटर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डाउन वेलिंग में बॉम, सॉरी बॉम वाटर, डाउन वेलिंग में क्या होता है, जो बॉम वाटर होता है, बॉम वाटर, ठीक, ये क्या होता है, पाइलअप हो जाता है। जब ज़्यादा पाइलअप हो जाता है तो ये नीचे की तरफ बेसिकली डिसेंड होने लगता है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके। डाउन पुलिंग ऑफ द वार्म वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक। आगे देखिए डायरूनल चेंज देख लीजिए। मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम, बेसिक मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, डे, स्पेशली इस इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, केवल इस रीजन की, ठीक, इस रीजन की, ओके। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, डे में होता है, मिनिमम टेम्परेचर नाइट में, ओके। ट्रॉपिकल की जो डायरूनल रेंज होती है इक्वेटर से ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज हीटिंग कूलिंग ऑफ द रैपिड अंडर क्लियर स्काई, ठीक है। आगे देखिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब कंप्लीट कॉन्टिनेंटल और कंप्लीट पढ़ लेते हैं। बिगर साइज ऑफ द ओशियन बेटर, अब देखिए बिगर साइज ऑफ द ओशियन बेटर मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड हीट, लोअर एनुअल रेंज, ठीक है, यानी कि जितना बड़ा ओशियन होगा उसमें उतनी ज़्यादा वाटर मिक्सिंग होगी, उसमें जो उसके चलते लोअर एनुअल रेंज होगी। पैसिफिक ओशियन देखिए लोअर एनुअल रेंज देन अटलांटिक ओशियन, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन बड़ा है कंपेरिजन टू अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आगे देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट लेयर यानी कि 500 मीटर तक ये वाला, ठीक है, ये देखिए 500 मीटर तक ये यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री। सेकेंड लेयर थर्मोक्लाइन लेयर 500 1000, ये थर्मोक्लाइन लेयर है, ठीक, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन लेयर, ओके। थर्ड लेयर देखिए कोल्ड वाटर बियॉन्ड 1000, यानी कि 1000 के जो नीचे होता है उसको थर्ड लेयर या कोल्ड वाटर लेयर कहते हैं, ठीक। आगे देखिए टेम्परेचर डिक्रीजेज इंक्रीजेज विद डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आते हैं क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज डेप्थ इंक्रीजेज, ठीक। रेट ऑफ डिक्रीज रैपिड एट इक्वेटर ट्रॉपिक इन, देखो ट्रॉपिक देन टूवर्ड्स पोल, यानी कि जो रेट ऑफ डिक्रीज रैपिड इक्वेटर होता है, यानी कि एकदम स्लाइंट इक्वेटर पे करता है, देन ट्रॉपिक्स टूवर्ड्स पोल से। फर्स्ट लेयर परमानेंट इन ट्रॉपिक्स इन टेम्परेचर ओनली इन समर, यानी कि जो परमानेंट ट्रॉपिक्स यानी कि जो पहली लेयर होती है वो ट्रॉपिक्स में परमानेंट होती है, यानी कि जो 23.5 साढ़े नॉर्थ उस रीजन में परमानेंट होती है, रिमेनिंग थोड़ी बहुत बैरी करती है, ठीक है। आगे देखिए अब ये सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर पढ़ लेते हैं, ठीक। अमाउंट ऑफ वाटर पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg में जितना डिजॉल्व साल्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी, ओके। देखिए सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन किसका होता है, NaCl यानी नमक सॉल्ट का, MgCl2, फिर MgCO4 होता है, CSO4 होता है। NaCl द हाईएस्ट residual time in ocean water, very gradual removal, that's why they remain a highest proportion। बेसिकली इनका कंसनट्रेशन हाई क्यों होता है, इनका जो रेजिडुअल पीरियड होता है रिमेन मीन्स रिसाइकिल पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए irrespective of absolute humidity of water, the proportion of the salt remains same in the all part of the ocean, amount of addition or extraction of fresh water compared to the salt content of ocean water decide absolute salinity of the ocean, यानी कि mixing of the water और extracting of the water vary transform or vary create a variation among the basically salinity of the ocean। आगे देखिए सोर्स ऑफ साल्ट वाटर इन ओशियन, कहाँ से भी स्पेशली शेडी और साल्ट ओशियन में डिपॉजिट होता है। देखिए सेडिमेंट कैरीड बाय रिवर्स, ओके, सबमरीन वोल्केन मिड ओशनिक रिजेस जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन रॉक्स ऑफ जियोथर्मल वेंट एंड वोल्केनिक एंड कोल्ड वाटर,
इरोजन ऑफ द ओशियन रॉक, यानी दीज आर सोर्सेज, इनके चलते इन्हीं सोर्सेज से क्या होता है ओशियन में बेसिकली साल्ट डिपोजिशन होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए रिमूवल ऑफ साल्ट इन द ओशियन, फिजिकल रिमूवल देखिए, वेव ब्रेक से बीचेस, यानी कि क्या होता है जब वेव आती है तो ब्रेक हो जाती है, तो बीचेस में क्या होता है साल्ट डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं साल्ट स्प्रे। ठीक है, बायोलॉजिकल रिमूवल देखिए, मरीन लाइफ फॉर्म एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बन फ्रॉम सी फॉर द बोथ लाइक कोरल। ठीक है, कोरल, कोरल आइलैंड, जो कोरल आइसलैंड बनते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए वेरिएशन इन द साल्टी एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, कहाँ से होता है रेनफॉल होगी, इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, क्या करेंगे लेस साल्टी, यानी कि जब मिक्सिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रेनफॉल वाटर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रिवर फ्लो एंड रिवर डिस्चार्ज से क्या होती है सालिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। रिडक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर क्या करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, हाई इवेपोरेशन, विंड, ओके, एक्सेलरेटिंग द इवेपोरेशन, इससे क्या होगा ओशियन बॉडी की जो सालिनिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है, स्टैंडर्ड सैलिनिटी ऑफ द ओशियन 35 पॉइंट पीपीटी। ठीक, 35 यानी कि एक के 1 kg में कितना ग्राम डिजॉल्व होता है वो क्या नाम साल्ट होता है 30.5, ओके, ग्राम। अटलांटिक ओशन देखिए, अब जो कुछ ट्रॉपिकल एंड इनक्लोज सी एंड लैंड सी होते हैं तो उनकी बेसिकली जो लोकल कंडीशन है ना उनकी वजह से सालिनिटी हाई होती है, जैसे डेड सी 350, लेक बान इटली में बेसिकली मोस्ट सलाइन लेक ऑफ द प्लैनेट 400, और लेक उर्मिया ईरान। ठीक, मैन सेल्डम डाउन द सी हाई salinity, ओके, बिकॉज हाई salinity हाई डेंसिटी, यानी कि आदमी समुद्र में क्यों नहीं डूबता है इसी से, क्योंकि जो समुद्र का वाटर होता है ओशन वाटर होता है वो हाई सलाइन होता है, तो आप थोड़ा भी वाटर इधर उधर कर लोगे तो अपने आपके वेट के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई जल्दी समुद्र में सिंक नहीं करते हैं, बट ओशन में सिंक नहीं करते हैं, बट रिवराइन वाटर में जल्दी सिंक हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। आगे देखिए पैटर्न इन वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी कुछ डिक्रीजेज, यानी जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज कर जाती है, बट हाईएस्ट सेम लाइक टेम्परेचर बेसिकली बट हाईएस्ट सैलिनिटी नॉट ए इक्वेटर बट अ ट्रॉपिक्स, ओके, हाई सैलिनिटी कहाँ पे ट्रॉपिक्स पे, क्यों वही बेसिकली क्या होता है क्लाउडी कवर होता है इक्वेटर पे। ठीक है, और कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, तो दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन जो ट्रॉपिक्स पे है ना वो बेसिकली हाई सैलिनिटी होती रादर देन इक्वेटर। ठीक है, आगे देखिए पैटर्न वेरिएशन देखिए, अब नदन मीन्स नदन सदर्न हेमीस्फेयर काइंड ऑफ, नदर्न हेमीस्फेयर हैव हाई salinity because larger landmass plus evaporation conditions, okay, but southern pacific roaring 40, furious 50s, shrinking 60s and 70s high evaporation, they contribute high evaporations, यानी कि नदर में हेमिस्फीयर वार्मर हायर इवेपोरेशन सलाइड, बट सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होती हैं, ये कौन सी विंड है वेस्टर्लीज विंड है। ठीक है, ये वेस्टर्लीज विंड है। ठीक, तो इनके इम्पैक्ट के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में हाई इवेपोरेशन होता है, दैट आल्सो लीड टू हाई सैलिनिटी ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। आगे देखिए लोकल वेरिएशंस, फर्स्ट देखिए ओशियन करंट, यानी कि अगर वार्म करंट होंगी तो क्या होगी सैलिनिटी हाई होगी, कोल्ड करंट होंगी वार्म करंट होंगी तो हाई इवेपोरेशन होगा, कोल्ड करंट होंगी तो बेसिकली लो सैलिनिटी होगी। ठीक है, कोल्ड करंट और अपवेलिंग, ठीक है, कोल्ड करंट कूलर वाटर कम्स एट द लो तो लो सैलिनिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए लोकल इनक्लोज सी, देखिए लो लैटिट्यूड में इस तरीके से लो लैटिट्यूड देखिए कैस्पियन सी, ठीक है, ओके, मेडिटेरियन सी, रेड सी, हाई लैटिट्यूड कूलर देन ओपन सी, लो बेसिकली जो हाई लैटिट्यूड जैसे ये बाल्टिक सी है। ठीक है, ये यहाँ इवेपोरेशन कंडीशन क्या होंगी कम होंगी, उस चक्कर में क्या होगा जब इवेपोरेशन कंडीशंस कम होंगी और वाटर डिस्चार्ज बाय रिवर एंड मेल्टिंग ऑफ द आइस कवर आइस और कैन आइस वर्क, तो उससे क्या होगा
यहाँ की सैलिनिटी कम हुई कंपेरिजन टू कैस्पियन सी, ठीक है। आगे देखिए लोकल वेरिएशन इन द सैलिनिटी। थर्ड, इनफ्लो ऑफ द रिवर, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा इन बे ऑफ बंगाल, तो क्या होगा, बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ये फ्रेश वाटर होता है। ओके, तो बे ऑफ बंगाल लेस सैलाइन देन अरबियन सी, यानी कि अरबियन सी का वाटर ज़्यादा सैलाइन है कंपेरिजन टू बे ऑफ बंगाल, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में किसका डिस्चार्ज होता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का। ओके, आगे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसमें क्या होता है, मिसप्पी मिसौरी गिरती हैं तो इसकी भी सैलिनिटी कम हो जाएगी। अमू दरिया सर दरिया किस में गिरती हैं, अराल सी में। ओके, यानी कि जो रिवराइन डिस्चार्ज से भी सैलिनिटी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि रिवराइन डिस्चार्ज से क्या होता है, फ्रेश वाटर आता है, उससे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, आगे देखिए ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी में देखो रिवर, देखिए रिवर डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है, डेनेपर, डॉन, डेनेपर, डेन्यूब, डेनिस्टर एंड डेन्यूब, तो ये 4 रिवर हैं बेसिकली। इसके कम 4 रिवर क्या करती हैं, फ्रेश वाटर डिस्चार्ज करती हैं, उससे क्या होता है, डेंसिटी लो हो जाती है। ओके, पर्शियन गल्फ में देखिए कौन सी होती है, द टिग्रिस एंड फरात, तो इस रीजन से पर्शियन गल्फ की जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। आगे लोकल वेरिएशंस, ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली कोल्ड वाटर डिपोजिशन फ्रीजिंग वाले होते हैं, ठीक है। बाल्टिक सी रिसीव्स हाई फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर, तो जिसके कारण लो सैलिनिटी होती है, ठीक है। आगे देखिए वर्टिकल वेरिएशन, देखिए सैलिनिटी डिक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ, यानी कि ओके डिक्रीजेज विद डेप्थ, टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ओके डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, सैलिनिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी एंड वाटर सिंक्स, यानी कि डेंस वाटर सिंक करता है और लो डेंस वाटर बेसिकली ऊपर फ्लोट करता है अबव की तरफ। सैलिनिटी वाटर फ्रीजेज स्लोली कंपेयर टू द प्योर वाटर, क्यों, क्योंकि उसमें बेसिकली जो सलाइन कंपोनेंट होता है वो डेंस कर देता है, और इससे क्या होता है, जो मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसके कारण उसका जो फ्रीजिंग एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। आगे देखिए वर्टिकल पैटर्न, इक्वेटर, सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ अप टू सम लेयर देन डिक्रीज विद डेप्थ। ओके, यानी कि कुछ अपर पार्ट तक, यानी कि इक्वेटर से इक्वेटर पे जैसे ही हम स्टडी करते हैं वर्टिकल, इक्वेटर पे वर्टिकल, ठीक है, तो क्या होता है, सम एक्सटेंट सम डेप्थ तक क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, आफ्टर सम डेप्थ के बाद डिक्रीज करने लगती है। बियॉन्ड इक्वेटर सडनली इंक्रीजेज विद डेप्थ। ओके, वर्टिकल सैलिनिटी वेरिएशन ओशन इज कॉम्प्लिकेटेड, नो यूनिफॉर्म लेयरिंग। ओके, आगे देखिए छोटा सा टॉपिक है हीट बजट। हीट बजट बेसिकली क्या होता है कि जितनी बेसिकली अर्थ हीट रिसीव करती है उतनी डिफ्लेक्ट कर देती है, दिस इज, और उसका जो बेसिकली वो किस प्रोसेस से लेती है, किस प्रोसेस से छोड़ती है, उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी को क्या कहते हैं हम, हीट बजट, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है, 15 डिग्री। ओके, अर्थ मेंटेन इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स एनर्जी, बट आउटफ्लक्स इज नॉट इमीडिएट, इट हैज़ टाइम गैप, दैट्स वाई टेम्परेचर इज मेंटेन। कि टाइम गैप किससे होता है, एटमॉस्फेयर से। ये टाइम गैप बेसिकली मान लीजिए इसने एनर्जी ली और तुरंत रिलीज नहीं करता है, आफ्टर सम टाइम बाद रिलीज करता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हीट बजट इनकमिंग, ठीक है, 35 ऑब्जर्व बाई ओजोन लेयर, यानी कि मान लीजिए 100 आ रही, देखिए ये देखिए 100 आ रही, यानी कि सन से 100 आ रही, 100% आ रही, ठीक है। ओके, अब क्या होता है उसमें बेसिकली 100 आ रही, 30% डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, 30% डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा रफ एक्चुअली में, किससे, 26% डिफ्लेक्ट होती है, किससे, स्कैटर्ड, ठीक है, 26% इसके स्कैटर्ड रिफ्लेक्ट हो जाती है, 4% रिफ्रैक्ट हो जाती है, 23% बेसिकली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और रिमेनिंग 47% बेसिकली अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। ओके, क्लाउड कवर 15% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 50% एनर्जी रीच टू द अर्थ सरफेस। ओके, आगे देखिए अब अर्थ से देखिए क्या होती है। ओके, यानी कि 47% या 50% रफली
ये अर्थ में एब्जॉर्ब होती है। अब ये 47 या 50% कैसे रिफ्लेक्ट होती है आउटर रेडिएशन में, देखिए, ठीक है। इधर देखिए 5% स्पेस में डायरेक्ट लॉस हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसी इसी में स्लाइड में देख लीजिए, मोर इम्पोर्टेंट 20% लॉस इन लाइटेंट हीट, ठीक है, इवेपोरेशन। 10% लॉस इन सेंसिबल हीट, कितनी होगी 30%। 15% रिलीज बाई absorbed by ग्रीन हाउस गैसेस एंड 5% रिमेन इन स्पेस। सो ये टोटल 50% हो जाती है, ठीक। एल्बिडो, एल्बिडो मीन्स कुछ नहीं, बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस, ओके। रेशियो बिटवीन द टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए 50 50 50% इसने रिफ्लेक्ट कर दी और कितनी 100% आई थी, तो इसका एल्बिडो कितना हो गया 50, ठीक। रिप्रेजेंट इन परसेंटेज, जैसे अर्थ का एब्जॉर्ब कितना 35, यानी कि अर्थ कितना रिफ्लेक्ट कर देती है 35 देखिए 35% रिफ्लेक्ट कर देती है। 14% क्या होता है, 14% एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक, ओके। अब कितना बचा, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो अर्थ रेडिएशन और क्या नाम लाइटेंट हीट और एसेंशियल हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। देखो लोएस्ट किसका होता है, डार्क सॉइल का। हाईएस्ट किसका होता है, स्नोफॉल का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फ्रेश स्नो का रिफ्लेक्टिव एल्बिडो कितना होता है 80 to 90%, ठीक है। डिजर्ट का कितना होता है 35 to 45%। ग्रासेस का कितना, सॉरी, ग्रासेस का होता है 26%। क्रॉप्स का होता है 15%। और ब्रिक कंक्रीट का होता है 10 से 20%। सो दिस इज़ एल्बिडो। दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी टाइम मिले इसको मगअप के लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज आई होप like our lecture, you guys like our lecture, so please watch my videos, share and subscribe my channel. That will give me more and more motivation to make good video. So have a nice day. Thank you very much for watching it.